हाय गाइस, मैं आप लोगों को आज इंग्लिश ग्रामर की कुछ बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ। और उसमें सबसे पहले मैं आपको अल्फ़ाबेट से अवगत करा देता हूँ, जिसको हम शुरुआती दौर में पढ़ते हैं। अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं वर्णमाला। आपने हिंदी में पढ़ा होगा छोटा से ज्ञा तक। ये इसमें दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है ओवेल, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। जैसे कि आप जानते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। जैसे देख लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इसमें से कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो वॉवेल्स के अंतर्गत आते हैं, कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो कॉन्सोनेंट के अंतर्गत आते हैं। तो कौन से लेटर्स वॉवेल्स के अंतर्गत आते हैं, इसको पहले जान लेते हैं। वो हैं ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 लेटर्स हैं। 5 लेटर्स ए, ई, आई, ओ, यू, जो कि ओवेल्स कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? ओवेल्स। ये ओवेल्स क्यों कहे जाते हैं और ये होते क्या है, इनका कार्य क्या होता है? तो ये इसलिए कहे जाते हैं कि जैसे कि हम बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनियां निकलती है, टोन निकलता है। तो ये जो 5 लेटर्स हैं ये स्वतंत्र हैं, इनके टोन स्वयं निकलते हैं, किसी की सहायता नहीं लेते हैं। ये बिना किसी की सहायता लिए ही ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए इनको ओवेल्स कहा जाता है। ये स्वतंत्र होते हैं ध्वनि निकालने में। परंतु जो बाकी अदर्स लेटर्स हैं, अदर लेटर्स बिना इन 5 की सहायता के कोई भी ध्वनि नहीं निकाल पाते हैं। इसलिए इन बाकी 21 लेटर्स को इन 5 लेटर्स यानी कि ओवेल्स की हेल्प लेनी पड़ती है, जिस कारण ये ध्वनि निकाल पाते हैं। यदि ये इनकी हेल्प नहीं लेंगे तो ध्वनि नहीं निकलेगी। और बाकी बचे हुए 21 लेटर्स को हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट। जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये कहलाते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट, अंडरस्टैंड? तो ये कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। इतना तो हमारे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, आज हम आप लोगों को एक स्पेशल जानकारी देने वाले हैं जो कि किताबों में नहीं मिलती, और इसको जाने बिना हम किसी के नाम को इंग्लिश में नहीं लिख पाते। बहुत सारे हेजिटेशन होते हैं, बहुत सारे एरर्स होते हैं जो कि इंग्लिश में हम नहीं कर पाते। अगर हमको करना है, इंग्लिश में नाम लिखना सीखना है, या इंग्लिश की किताबें पढ़ते समय बहुत सारे नाम्स उसमें आते हैं जिनको पढ़ना होता है, उनकी स्पेलिंग याद करने होते हैं। वैसे तो कहा जाता है नाम की कोई अंग्रेजी नहीं होती है, परंतु लिखने के कुछ साधारण तरीके हैं जिसको हम आज इन 5 लेटर्स और 21 लेटर्स ऐड करके 26 लेटर्स को ऐड करके नाम लिखना सीखेंगे। कैसे हिंदी नाम को इंग्लिश में लिखा जा सकता है। तो देखिए, हम हिंदी वर्णमाला में तो पढ़ चुके हैं छोटा, बड़ा की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें उसमें पढ़े हैं हम। लेकिन हम इंग्लिश में देखेंगे इन 5 लेटर्स से कैसे मात्राएं बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मात्रा आता है वो आ का आता है, छोटा। तो इसको हम इंग्लिश में डायरेक्टली बनाने के लिए इस मात्रा को हम ए का इस्तेमाल करते हैं। किसका? ए का। उसके बाद आता है वड़ा। क्या आता है?
बड़ा, बड़ा को हम ए से भी मान सकते हैं, बन जाता है, और डबल ए भी कर लेते हैं। उसके बाद आता है, देखिए इन्हीं 5 लेटर्स बार बार रिवाइज होंगे, बार बार आएंगे, दोहराए जाएंगे, और इन्हीं से वे जो आपके 13 बनते हैं, 13 क्या वॉवेल्स, स्वर, जिनसे शब्द बनेंगे आगे आप देखेंगे, जिनकी सहायता से और व्यंजन किसी काम के नहीं होते हैं बिना हेल्प ना करे। तो देखिए उसको आगे। बड़ा के बाद आता है छोटी, और छोटी बनेगी किससे, आई से, किससे, आई से। उसके बाद आता है बड़ी, और बड़ी किससे बनेगा, डबल ई से और आई से, इन दोनों से बना सकते हैं। कई बार आपने देखा है कि जैसे नीमा लिखा है, नीमा, देखिए नीमा लिखा है, तो हम NIMA लिख देते हैं। और अगर आता है नीमा, नीमा, तभी हम NIMA लिख देते हैं। ये चीजें आपको समझनी होगी, तो चलिए समझते हैं। अब बड़ी के बाद आता है छोटा ओ, छोटा ओ को हम बनाते हैं यू से। उसके बाद आता है बड़ा ओ, बड़ा ओ को हम बनाते हैं डबल ओ से भी और यू से भी। इस चीज को आप याद रखिएगा कि अगर छोटी ई आता है, छोटी, तो उसको हम आई से ही केवल बनाएंगे, लेकिन बड़ी ई आता है तो आई वाले लेटर से भी बन सकता है। वैसे छोटा ओ को केवल यू से बनाएंगे, लेकिन बड़ा ओ को भी हम यू से बना सकते हैं, लिख सकते हैं बड़ा ओ के लिए। उसके बाद आता है री, री, तो री जब भी कहीं हमें लिखना होता है तो सिंपल सा फंडा है कि हम आर डबल ई लिख देते हैं या आर आई लिख देते हैं, ये री हो गया। उसके बाद आता है ए, ए आता है, ए को एक जो मात्रा होती है आप जानते हैं, जैसे मेला लिखना है, मेला, तो मेला में माँ के ऊपर ए का मात्रा लगा है, तो हम MELA लिख देते हैं। आपने देखा कि ए की मात्रा लगाने के लिए ई का प्रयोग किए, तो यहाँ ई से ए की मात्रा बन जाती है। उसके बाद आती है आय, ए के बाद आय। अब देखते हैं लिखते समय उसपे 2 मात्राएं ऊपर चढ़ती हैं, जैसे कैसा, कितनी मात्राएं हैं इसपे, 2, क्या कहेंगे इसको, आय। तो आय के लिए हम 2 लेटर्स का प्रयोग करते हैं, ए और आई, ए आई से बन गया आय। अब आएगा ओ, ओ की मात्रा है, जैसे आप बहुत बार लिखे होंगे भोला, ओला, तो आप ओ की मात्रा लगाते हैं, एक लगाते हैं, तो उसको हम बनाते हैं ओ से। जैसे देख लीजिए यहां लिखा गया भोला, तो भोला, अब BH से भा हम बना लेते हैं और ओ की मात्रा ओ से पूरा करते हैं, LA कर दिए, हो गया भोला। इधर देखें। उसके बाद आता है आओ, आओ, आओ को हम कैसे करते हैं, ए और यू, यहां भी 2 लेटर्स कंबाइन किए जाते हैं। अब यहां देखिए अंग आ गए, ए एन से अंग हो गया। अब भी आ गया आहा, ये आता है ए एच से, कर दिया।